हमारी जो भी डिक्टेशन हुई, जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ, उनकी एक कॉपी उन्होंने अपने पास रखी, एक हमें दे दी गई। और जो हमारी डिक्टेशन थी वो मनी लॉन्ड्रिंग पर थी। हाँ तो भैया जी, कैसे हो सभी? बढ़िया, मज़े में, फिट एंड फाइन। तो आज हम अपने स्किल की दास्तां आपको सुनाने जा रहे हैं, तो ज़रा दिल थाम के बैठिएगा। आज की कहानी पृथ्वी की जुबानी। देखो, कहानी कुहनी कुछ भी नहीं है, जो रियलिटी है वो बताएंगे, ठीक है? शुरू करें। सुबह हम जल्दी उठ गए थे और टाइम आप देख रहे हो क्या हुआ है। सुबह उठकर हम नहाए धोए और निकल पड़े अपनी बाइक को लेकर अपने सफ़र की ओर, अपनी मंजिल की ओर। और सुबह 7 बजे हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंच गए, जबकि हमारी रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे था। बट हम 7 बजे ही वहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं था कि हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा। जो गूगल बाबा था वो बता रहा था हमें 3.5 या 4 घंटे लगेंगे, बट हम 3 घंटे में ही पहुँच गए थे और 7 बजे पहुँच गए। तो जो हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है ना, वो जंगल के बीचों बीच है, मतलब जंगल में ही है, थोड़ा शहर से साइड में है। तो वहाँ पर जंगल में बेंच लगे हुए थे और हम उस बेंच में सो गए चित अवस्था में। फिर जैसे तैसे 9 बज गए। 9 बजे हम सब अंदर गए, हमारे एडमिट कार्ड ले लिए गए। एडमिट कार्ड लेने के बाद हम सबको सबसे पहले जो है हिंदी और इंग्लिश जो स्टेनोग्राफर हैं उनको अलग अलग कर दिया गया। पहले इंग्लिश वालों की डिक्टेशन हुई, फिर हिंदी वालों की डिक्टेशन हुई। तो सबसे पहले हमने इंग्लिश वाले जो स्टेनोग्राफर थे उनको कंप्यूटर लैब में ले जाया गया, सभी को अपनी अपनी सीट पर उठाया गया और अपने अपने कंप्यूटर पर जो उनका रोल नंबर होता है वो रोल नंबर डालकर, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है वो लॉगिन करवाया गया कंप्यूटर को। फिर उसके बाद जो है खेल शुरू हुआ। हमारी डिक्टेशन स्टार्ट हुई। 10 सेकंड का ट्रायल दिया गया कि जिस किसी को भी सुनाई नहीं दे रहा है वो बता सकता है। तो 10 मिनट का ट्रायल था, अच्छा था। हम सोच रहे थे कि डिक्टेशन कैसी होगी, मतलब पहली बार था ना, फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए थोड़ा सा तो माइंड में था कि पता नहीं कैसे डिक्टेशन बोली जाएगी। लेकिन जब डिक्टेशन स्टार्ट हुई, डिक्टेशन बिल्कुल आसान थी, मतलब डिक्टेशन आसान थी और बहुत ही स्लो थी, धीरे धीरे थी। मतलब हम कोई भी वर्ड जो है इजीली बना सकते थे, या हरियाणवी में बोलें जमा आसान डिक्टेशन थी। तो डिक्टेशन हुई, लिखवाई गई, अच्छे से लिखी गई हमसे। उसके बाद जैसे डिक्टेशन हुई हमें 5 मिनट उसे पढ़ने के लिए दिए गए कि पढ़ लो, जो जो भी आपने लिखा है उसे पढ़ लो, 5 मिनट है आपके पास। तो 5 मिनट में मैंने पूरी रीडिंग कर ली और कुछ वर्ड छूटे थे बीच में। आई नो, छूटने थे, फर्स्ट टाइम था और कुछ वर्ड छूटे थे बीच में और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी थी। तो फिर जब टाइपिंग हुई, मैंने सोचा नहीं था हमें इतना टाइम टाइपिंग के लिए मिलेगा। तो डिक्टेशन लिखवाई गई थी, आई थिंक 400 वर्ड की थी, और हमें टाइपिंग के लिए जो टाइम मिला था वो 30 मिनट मिले थे। और हमने 17 मिनट में जो है पूरी डिक्टेशन टाइप कर ली थी और 2 बार उसे पढ़ लिया था। स्पेलिंग जो मिस्टेक थी कुछ उनको सुधार लिया था। मतलब डिक्टेशन कुल मिलाकर अच्छी गई हमारी।
जो हमारी डिक्टेशन थी वो मनी लॉन्ड्रिंग पर थी। और इसमें जो मेन हैवी वर्ड है मैं वो बताता हूँ आपको। हैवी वर्ड भी नहीं थे, आसान ही थी डिक्टेशन। जैसे कि ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन इजी वर्ड था, मैंने लिख लिया है। कंसर्न और प्रोहिबिशन वर्ड मैंने लिखा ठीक था, लेकिन मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी। मतलब प्रोहिबिशन लिखी थी, मतलब प्रोहिबिशन मैंने लिखा था स्ट्रोक, लेकिन मैंने उसे प्रोविज़न पढ़ लिया और प्रोविज़न ही मैं टाइप करके आ गया। और था फाइनेंशियल और जूरिस्डिक्शन मुझसे नहीं लिखा गया भाई, नहीं लिखा मैंने, ठीक है। जूरिस्डिक्शन हो गया, जजमेंट हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, और फिजिकल, बड़े वर्ड बता रहा हूँ आपको। फिजिकल, एडमिनिस्ट्रेशन, मेंटेनेंस, इंस्टीट्यूशंस, नॉट इंस्टीट्यूशंस। बस यही थे बड़े वर्ड, बाकी छोटे ही थे। जैसे सच स्पेशल मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड रिकॉर्ड कीप एंड रिपोर्टिंग, मतलब इजी थी। डिक्टेशन जो थी वो आसान थी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी उसको टाइप करना। मैं जो है ये सोच कर चल रहा था कि हमें जो है वो 20 मिनट मिलेंगे टाइपिंग करने के लिए, लेकिन वहाँ पर 30 मिनट मिल गए। तो सोच सकते हो 400 वर्ड 30 मिनट में टाइप करना छोटी सी बात है। और सबसे बड़ी बात कि बैक स्पेस हम यूज़ कर सकते थे। आप पूरी टाइपिंग कर लो, उसके बाद भी गलतियाँ ठीक कर सकते थे। सब कुछ था, ईजी था। जैसे ही 30 मिनट ख़त्म हुए कंप्यूटर अपने आप रुक गए। हमें कहा गया कि अपने जो आईडी है उसे लॉग आउट कर दो। हमने लॉग आउट कर दी और 5 मिनट ऐसे बैठे रहे। उसके बाद फिर एक मैडम आई, कहा बेटा लॉगिन करो अपनी आईडी। हमने लॉगिन कर दी। हमने सोचा ख़त्म हो चुका है सब कुछ, अब हम घर जाएंगे, बट ऐसा नहीं था। उसके बाद 5 मिनट बाद हमारी आईडी फिर से लॉगिन करवाई गई और कहा गया अब आपका इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट है। हमारे पास इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए ये पहरा दिया गया। ये जो आपके सामने लगा हुआ है ना, ये हमें टाइपिंग करना था 10 मिनट में। देख लो छोटा सा था, 10 मिनट में। मैंने इसे 7 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। फिर हमसे फिर से कहा गया कि अपनी आईडी लॉग आउट कर दो। हमने अपनी आईडी लॉग आउट कर दी। हम खुश थे, मन में 2 लड्डू फूट चुके थे। पहला शॉर्ट हैंड डिक्टेशन अच्छे से हो गई, मैंने कहा बढ़िया। दूसरा इंग्लिश टाइपिंग भी अच्छे से हो गई, कोई गलती नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट। तो मन में दूसरा लड्डू फूट गया। अब मैडम ने कहा कि अपनी आईडी लॉग आउट कर दो। हमने लॉग आउट कर दी। अब हम खुश थे, मन में जश्न चल रहा था कि बस आज तो हम मतलब उस लेवल पर थे। फिर 5 मिनट बाद फिर मैडम आई, बेटा अपनी आईडी लॉग इन करो। कि बेटा अपनी आईडी लॉग इन करो। हमने अपनी आईडी लॉग इन की और मैडम ने कहा अब आपका हिंदी टाइपिंग टेस्ट है। और बस उसी टाइम में उस मैडम को ऐसे देखता रहा, मतलब ख़त्म सब कुछ। हिंदी टाइपिंग हमें आती नहीं थी और 10 मिनट में हमें टाइपिंग करनी थी 25 की स्पीड से। और हमें कीबोर्ड पर पता ही नहीं था कि कौन चीज़ कहाँ पर है, मतलब को जो वर्णमाला आती है ना, हमें वो भी पता नहीं था कीबोर्ड में वो कहाँ कहाँ है। हमने छोड़ दी थी। वैसे थोड़ी बहुत आती थी हमें, लेकिन भूल गए थे। तो टाइपिंग स्टार्ट हुई और टाइपिंग में हमने ए पैरा लिखना था जो आपके सामने है, और हमने जो लिखा वो ए ही एक लाइन लिख पाया। एक एक अक्षर ढूंढ ढूंढ के लिखा हमने। और जैसे ही टाइपिंग का 10 मिनट ख़त्म हुए, हमारी जो आशाएं थी हमारी वो सारी ख़त्म हो गई, सीधे बाहर। हिंदी ने धोखा दे दिया। इस तरह हमारी पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। अब क्या, अब कुछ भी नहीं। इस तरह से सब कुछ हुआ। हम घर आए, हमारे दुखी मन के साथ भगवान भी रो रहा था, और बीच में बारिश हुई दबाके। और इस तरह से स्टेनो स्किल का खेल भी ख़त्म हो गया। ख़त्म, जिसे ख़त्म कहते हैं। तो ये कहानी थी आज की। अब क्या कहें इसमें। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।